तीखा सास को मीठा रिश्ता। हेलो दोस्तों, आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आप देख रहे हैं एक नई कहानी, तीखी सास को मीठा रिश्ता। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाने के लिए ना भूले प्लीज, क्योंकि आपकी एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। खुशीपुर में सुजाता अपने बेटे पंकज और बहू तनु के साथ रहती थी। सुजाता बोलने में थोड़ी कड़वी थी, पर कहते हैं ना लोग, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं और बातें कड़वी होती है। बस ऐसा ही था कुछ। अरे बहू, कहाँ मर गई तू? तभी तन्नू अंदर से बोलती है, मैं अभी जिंदा हूँ माँ जी। फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से मैं इंतजार में बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। तभी बहू चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ये क्या है बहू? इतना तेल का खाना खिला के मारना चाहते हो मुझे? ऐसे क्यों कह रहे हैं माँ जी? आप टेंशन मत लीजिए, इससे मैं ही निपट लूंगी। दीजिए माँ जी। तो रहने दो अब बहू, बना लिया है तो खा ही लेती हूँ मैं। कितना गंदा पकोड़े बनाई हो तुमने बहू। माँ जी, मुझे बहुत कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। अभी मैं देखती हूँ माँ जी खाते हैं कि नहीं। ये कह के तन्नू चुपके से सुजाता को देखने लगी। अरे वाह, कितना टेस्टी पकोड़े बनाई है बहू ने। जल्दी से सब खा लेती हूँ मैं। माँ जी भी ना हमेशा ऐसे ही करते हैं। सुजाता को तन्नू ऐसे देख के वो मुस्कुराई और फिर अपने काम में चली गई। बहू, ओ बहू, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? दोपहर का वक्त हो गया है। ये माँ जी भी ना कुछ काम भी शांति से करने ही नहीं देती। तन्नू सुजाता का बात पे जवाब नहीं देती तो सुजाता गुस्से से उसके पास चली जाती है। अरे बहू, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे भूखा ही मारना चाहती हो क्या? फिर तन्नू किचन से आई और सास के सामने बिना कुछ बोले खिचड़ी रख। ये क्या है बहू? तुम्हें पता है ना मुझे ये सब खाना पसंद नहीं, फिर भी अब इसे ले जाओ मेरे सामने से। हाँ, मुझे पता है आपको ये खाना पसंद नहीं, फिर भी आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी ही खाने को कहा है आपको। हाँ हाँ, अब तो तुम मेरी माँ ही बन जाओ। क्या माँ जी, आप भी क्या बोलते हैं? बहू जी, माँ जी कहिए। बहू, कल कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना कल घर में पूजा रखी हूँ मैं। हाँ माँ जी, पता है। कल फिर छुट्टी भी है ऑफिस में, तो सब कोई घर में ही रहेंगे। हाँ हाँ, पता है मुझे। बस तुम कल सब काम ठीक से कर लेना। ये कह के सुजाता वहाँ से चली गई। आज का काम तो सब खत्म हो गया, अब जल्दी से सो जाती हूँ। कल फिर जल्दी उठ के पूजा का काम कर दूंगी, नहीं तो फिर माँ जी कोई बात सुनाई। ये कह के तन्नू जल्दी से सो गई। सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी से ही सब काम करने लग जाती हूँ। फिर तन्नू नहा के पूजा के लिए माला बनाई और बहुत सारा पकवान भी बनाई। आज तो 10 बज गए। उठने में सब काम बहू ने खत्म कर दिया होगा। ये कह के सुजाता भी पूजा के लिए तैयार होने चली गई। अरे वो बहू, यहाँ तो मिठाई नहीं है। ये लीजिए माँ जी। अरे बहू, कहाँ हो तुम? यहाँ तो फूल भी कम दिख रहे हैं। हाँ माँ जी, लाई। सुजाता ऐसे ही बार बार कभी ये नहीं है कभी वो नहीं है यही बोल के तन्नू को बुलाती रहती। फिर देखते देखते आरती का वक्त भी हो गया। अरे वो बहू, आरती का वक्त हो गया है, जल्दी से आ जाओ। ये लो बेटी आरती की थाली।
पकवान बनाते समय हाथ में तेल लगी थी, शायद इसीलिए पूजा की थाली गिर गई होगी। अरे ये कैसी बहू है, इसे तो कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। हाँ हाँ ठीक कहा तुमने, ना जाने कैसी बहू ले आई सुजाता ने, एक आटे की थाली भी संभाल नहीं पाई। ये सुन के तनु के पति को बहुत गुस्सा आया, पर सुजाता ने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं वृंदा, तनु सीख रही है और आगे भी सब धीरे धीरे सीख जाएगी। फिर थोड़ी ही देर बाद तनु सबको खाना परोसने लगी। तनु बहू, यहाँ पानी खत्म हो गया है। हाँ माँ जी लाती हूँ। तनु थोड़ा मुझे सब्जी देना। ऐसे ही सब कोई तनु को बुलाती रहती। इधर घर में 2 नौकर थे और तनु अकेली, फिर भी वो अकेले ही सब काम अच्छे से कर रही थी। चलो सुजाता, हम खा लेते हैं। हाँ हाँ चलो सुजाता, ठीक है चलो। ये लीजिए माँ जी। बहू, तुमने खाने में नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभाल पाओगी। माँ जी, मैंने तो ठीक से ही डाला था, पता नहीं कैसे ठीक नहीं हुआ। फिर क्या? सुजाता का ये बात सुन के आस पड़ोस को तो जैसे कोई बहाना ही मिल गया और वो लोग भी अब एक दूसरे से बातें करने लगे। कैसी बहू है, सास को तो अच्छे से खाना बना के खिला भी नहीं सकती। हाँ हाँ ठीक कहा तुमने, कैसी बहू है ये, पता नहीं सुजाता कैसी रह लेती होगी इसके साथ। ऐसे ही सब बातें करते करते दिन का खाना हो गया और तनु नौकरों के साथ बर्तन साफ करने लगी। बहू, सब लोग रात का खाने का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सबको परोस दो। हाँ माँ जी ठीक है। और इधर तनु के पति पंकज साइड में ही दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। तनु, हमारे लिए थोड़ा बर्फ लाओ। बहू, तुम कहाँ हो? यहाँ दाल नहीं है। अरे तनु, यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं है, थोड़ा साथ में पापड़ भी ले आओ। ऐसे ही सबके लिए काम करते करते तनु से उसका पति का ग्लास टूट गया और दोस्त का भी बोतल टूट गया। जाहिल कहीं की, देखकर काम नहीं कर सकती, तुझे इतना भी अब काम करना नहीं आता? हाय राम, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पति के इस व्यवहार से तनु रोती हुई अपने रूम में चली गई। क्या यार, तुम्हारे वाइफ ने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। हाँ और क्या, यहाँ नहीं बुलाते तुम तो हम कहीं और ही पार्टी कर लेते। ओ सॉरी राहुल, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ करेगी ये तनु। ये कैसा अनपढ़ गवार वाइफ ले रखी है तुमने, इसे तो गेस्ट का रिस्पेक्ट करना तक छोड़ो, कुछ काम भी करना नहीं आता। हाँ ठीक कहा तुमने राहुल, तुमने तो हमें यहाँ बुला के हमारी इंसल्ट कर दी। ये सब बात सुन के आस पड़ोस के लोगों को तो जैसे फिर से कोई बात सुनाने का मौका मिल गया था सुजाता को। देखो सुजाता, तुम्हारे बहू ने क्या कर दिया, कोई काम की नहीं है तुम्हारी बहू। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे का दूसरी शादी करा दो और इस गवार से छुटकारा पा जाओ। ये सब सुन के सुजाता गुस्से में अपने बेटे के पास गई। अरे नालायक, तुमने मेरे बहू को मारा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी टांग ही तोड़ दूंगी। वो आंटी पंकज का कोई। चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ तुम लोग सब ड्रिंक करने आए हो, तुम लोगों को दिख नहीं रहा यहाँ पूजा हो रहा है और तुम लोगों को फिर भी ड्रिंक करना है? कैसे संस्कार दिए हैं तुम लोगों को माता पिता ने? और यहाँ किसने मेरे बहू को जाहिल बोला था? जरा इधर तो आओ, मेरे पास कस के 2 थप्पड़ लगाऊंगी अगर मेरी बहू को दोबारा किसी ने भी एक शब्द भी कहा। अरे पापी, तूने मेरे बहू को बस इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारी
ड्रिंक गिर गई। पंकज, तुम्हें पता भी है मेरी बहू सुबह की 4 बजे से काम कर रही है और वो भी सुबह से बिना कुछ खाए पिए। सब लोगों की ताना सुन के वो हंसते हुए सब काम कर रही है और तुम्हारे दोस्तों को मेरी बहू अच्छी नहीं लगी। जूतों से मारूंगी तुम्हारे दोस्तों को जो कोई फिर से मेरे बहू को ऐसा बोला। अपने बेटे को ये सब कह के अब सुजाता अपने बहू के रूम में चली गई और उसे हाथ पकड़ के सबके सामने ले आई। यहाँ किसने कहा था मेरे अपने बहू को निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा मेरे सामने तो आओ। सुजाता का ये बात सुन के कोई भी सामने नहीं आया। तुम लोग जानते भी क्या हो मेरे बहू के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी है। माँ इसलिए गलत काम करने पर मुझे डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं भी बिना बोले समझ जाती है। मेरे 1000 ताने सुन के भी एक शब्द भी नहीं बोलती। तुम कहती हो दूसरी बहू ले आओ। वो सुजाता मैंने। और तुम वृंदा, तुम्हें याद है ना अपनी बहू की करतूत? कुछ दिन पहले ही तुम्हें भूखा छोड़ के तुम्हारी बहू बाहर घूमने चली गई थी। तब मेरी ही बहू ने तुम्हें खाना बना के दिया और पैर भी दबाया था और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। तुम लोगों ने फिर से मेरे बहू के बारे में गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि ये मेरी बहू नहीं बेटी है। सुजाता का ये सब बात सुन के तनु अपने कमरे में चली गई, पर सुजाता तनु के लिए खाना लेके उसके कमरे में चली गई। माँ जी, आप क्यों ले आए? मैं खुद ही ले लेती। डर मत बहू, मैंने इस खाने में जहर नहीं मिलाया जिससे कि तुम मर जाओ। तुम्हें नई सास चाहिए होगी पर मुझे अभी भी तुम ही मेरे घर की बहू चाहिए। फिर तन्नू रोते हुए अपने सास को गले लगा लिया। अब हो जाएगा बहू, चलो अभी खाना खा लो, फिर मेरे कमरे में आ जाना पैर दबाने। आप भी माँ जी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये नई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।